अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं सुबह-सुबह ना जैसे ही उठती हूँ, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि कोई लेटर आया है, कोई पार्सल कुछ ऐसा आया, तो वो मैं सबसे पहले देखती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ रोज़ाना आया ही होता है। तो आजकल ये है कि क्रिसमस की वजह से भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं डेली इतनी चीज़ें जमा हो जाती हैं ना, इनकी जो होते हैं, जो इन्होंने प्रमोशंस के लिए चीज़ें डिफरेंट जो है वो डाल रहे होते हैं। आप स्टोर्स पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी आई होती हैं। तो ख़ैर मेरा पार्सल आया था, वो लेने के लिए मैं नीचे आई थी, और जितने लेटर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो मैं देख लेती हूँ। जो ऊपर ले जाने वाली होती हैं वो ले आती हूँ, और जो वहीं पे रखने वाली होती हैं, जो रिसाइकिल के सामान में जाएँगी, जो बिन में जाती हैं, तो वो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो वो मैं लेकर आ गई ऊपर। उसके बाद मैं फ्रेश हुई और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली कि आप क्या डाइट ले रही हैं, खाने-पीने में क्या खाती हैं, या शेयर करें इस तरह से। तो एक्चुअली होता इस तरह से है ना कि मुझे शेयर करने में ये है कि मैं आपके साथ डेली रेगुलर तो शेयर करती रहती हूँ अपने डेली व्लॉग्स में। लेकिन बहुत सारी ये होता है कि हम सबकी जो सिचुएशंस होती हैं, हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डिफरेंट चल रही होती हैं। और ये होता है कि हमारा एक्टिव लेवल कितना है, वो भी डिफरेंट चल रहा होता है। तो इसलिए मैं आपको पता है फ़ाके वगैरह नहीं करती हूँ, और मैं आपको ऐसा कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ हर चीज़ खाएँ, थोड़ा-सा पोर्शन कंट्रोल कर लें, हेल्दी खाएँ, जैसे फ़ैट वगैरह, फ्राइड चीज़ें, ये काफ़ी मैंने कम कर दी हैं। तो बस इस तरह से जो है ना वो चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरा आज का नाश्ता, जो कि मैंने कबाब बनाया है, और बहुत ही कम ऑयल स्प्रे करके इसमें मैंने एग फ्राई किया है। फ्राई तो ख़ैर आप ना कहें इसे, क्योंकि ऑयल आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम डाला है। और छोटी सी एक रोटी मैंने ली है, जो कि मैं पेड़ा छोटा लेती हूँ, लेकिन मैं उसको बेलती इतना हूँ कि पतली करके थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, और इस पे भी थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ। आज मैं ओपन करूँगी इसको, ये पैकेज भी आया हुआ था, और इसको मैंने कहा ओपन कर लेते हैं, और आपको दिखाती हूँ कि इसमें आज क्या आया है। और ये जो है ना, समटाइम ये होता है, बारिश होती है ना, तो फिर इस तरह से पैक करके और बाहर रख देते हैं, या बैक साइड पे रख देते हैं, ताकि ये है कि ये ख़राब ना हो। तो अब इसको ओपन करते हैं, और आपको दिखाती हूँ कि आज इसमें क्या आया है। तो ये है जी इसका पार्सल, बॉक्स तो नहीं है, पार्सल है अमेज़ॉन का। आय हाय हाय, आज तो ऐसे टेप्स लगी हुई हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो बहुत ही बुरा हाल, एक ही चीज़ है। अच्छा जी, ये देखिए मुझे कैसे मिला है। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, बॉक्स का बहुत ही बुरा हाल। पता नहीं अब ये इसमें हुआ है डिलीवर करते हुए, या वैसे हो गया है, लेकिन ये जो है ना ऐसा ही हाल है। अच्छा जी, तो ये मैंने मंगवाया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना मैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँगी। पाकिस्तान में तो काफ़ी बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। मैं गार्नियर का भी यूज़ कर चुकी हूँ, यहाँ पे 2-4 बार कर चुकी हूँ, और लॉरियल का तो मैं करती रहती थी, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी, दोनों करती रहती थी। लेकिन मैं आपको अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है ना वो बताऊंगी। गार्नियर का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इंशाल्लाह ताला वो मैं फिर एक अलग वीडियो बना दूंगी, होगा तो मतलब डिटेल में शेयर कर लूंगी। लॉरियल का मुझे अच्छा लगा था, और ये मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम मंगवाया, जस्ट चेक करने के लिए कि इसका एक्सपीरियंस जो है ना वो कैसा रहता है। और ये मैंने पाकिस्तान में बहुत साल पहले यूज़ किया था। मैंने इसकी बाकायदा जो है ना वर्कशॉप्स और कोर्सेज भी इसके किए थे काफ़ी पहले। तो अब मुझे नहीं पता कैसा है और कैसा नहीं है। अच्छा, मैंने मीडियम ब्राउन में मंगवाया है, और ये 100% ग्रे कवरेज के लिए। ग्रे कवरेज मतलब ग्रे हेयर्स इतने तो नहीं है, लेकिन हैं थोड़े बहुत। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन करती हूँ। 5 नंबर जो है ना ये है मीडियम ब्राउन में, और इसमें मैं दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या मिला है। इसको ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक तो इसमें जो इनकी ये होती है ना, सारा लिखा होता है तरीका। और ये है जी इसकी क्रीम ट्यूब, जो कलर होता है, और उसके साथ ये इसका डेवलपर है। अच्छा, ऐसे ही है। तो 2 जो हैं वो इसमें से ये मिले हैं मुझे। एक जो है ना वो ये इसमें जो कंडीशनर होता है ना, आफ्टर ट्रीटमेंट मास्क, और उसके साथ ये ग्लव्स मिले हैं। तो अभी इसको इंशाल्लाह ताला चेक करेंगे, देखेंगे कि इसके साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, फिर आपके साथ मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी तक का जो मुझे अच्छा मिला है ना, तो वो अगर आप कहेंगे हेयर कलर के बारे में, डाई के बारे में, क्योंकि फैशन शेड्स भी हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जैसे ये होते हैं परमानेंट होते हैं, सेमी परमानेंट होते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं। तो वो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। लेकिन आज की जो मेरी है ना शॉपिंग,
जो मेरा पार्सल आया वो ये वाला आया है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी दोपहर का टाइम है, बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए, काम मैंने सारे कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे पास्ता बनाऊँगी। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और शिमला मिर्च वगैरह भी चीज़ें जो है ना, गाजर, सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा कम बनाती हूँ लेकिन बनाती हूँ, क्योंकि मैंने ये प्लान किया था कि हम दोपहर में खा लेंगे या शाम में खा लेंगे इस तरह से, लेकिन फिर थोड़ा सा ये चेंज हो गया। अच्छा, अभी ना मैंने एक्चुअली जाना था बाहर वॉक करने के लिए और मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर जाऊँ और मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए शेयर करती हूँ, क्योंकि अच्छी बात है, एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। चाहे मैं करती हूँ चाहे आप करते हैं, हमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैंने अभी बाहर जाना था तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से हाफ़ काम कर लेती हूँ, बाकी फिर आके कर लूँगी। लेकिन ये हुआ कि फिर उस्मान की कॉल आ गई और फिर उनसे उस्मान बात कर रहे थे, फिर मेरे ससुराल से कॉल आ गई, तो बस उनसे बात करने में हम बिज़ी हो गए थे। तो जब तक उस्मान बात कर रहे थे मैंने कहा चलो मैं ये जल्दी-जल्दी काम जो है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ और मैंने बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट ये बना लिए। मैं साथ-साथ इस टाइम पे बात भी कर रही थी, कुकिंग भी कर रही थी और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैं इसके जल्दी-जल्दी से जो है ना वो जिस तरह के आपने देखे हैं, मैंने आपको मैक्रोनीज़ दिखाई हैं, उसी तरह से थोड़े से बड़े पीसेस जो है इसके कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये है कि फ़ौरन से बन जाते हैं। एक्चुअली हम चाइनीज़ बनाते हैं, इटालियन बनाते हैं, कुछ भी ऐसी डिशेस बनाते हैं ना, तो उनके पकाने का कुकिंग टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता, सारा टाइम होता है कटिंग करने का। तो कटिंग अगर आपकी हुई भी हो तो फिर आप इज़िली जो है वो सब कुछ जल्दी से मैनेज कर लेते हैं, बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर किया है कि घर के काम भी हो रहे होते हैं, बाहर के काम भी मैं करती हूँ, ग्रॉसरी करनी हो, शॉपिंग करनी हो, कुछ भी ऐसा। उसके अलावा जो है ना, मेरे हस्बैंड की जॉब की रूटीन ऐसी होती है कि मेरी डेली रूटीन चेंज होती है, सोने की, उठने की, खाने की, पीने की। तो इसलिए वो भी सब कुछ चेंज चल रहा होता है। और जब मैं अभी तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तो ये भी एक फुल टाइम जॉब है। अदरवाइज़ मैं बाहर जाके जब जॉब करती थी तब भी इस तरह से होता था कि मैं टाइम को मैनेज करती थी। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अदरवाइज़ ये होता है आपसे चीज़ें मैनेज नहीं होती, आप थके हुए रहते हैं, हर वक्त इंसान का मूड ऑफ रहता है, इंसान चिड़चिड़ा ही रहता है हर वक्त, कहते हैं ना, तबीयत अजीब सी रहती है, डाउन रहती है। तो इसलिए अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो फिर हर चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चलने लग जाती है। तो ये देखें आप, ये इस तरह से मैंने बॉईल कर ली और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के और इसमें चिकन मैंने जो है वो नाश्ते के बाद ही निकाल के रख दिया था, तो इसको मैं जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा-सा ऑनियन पाउडर डाल के और इसको मैं सौते करूँगी, थोड़ा-सा वेजिटेबल्स भी अभी करूँगी और इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैं इतना ऑयल भी इसलिए डालती हूँ कि फिर बिल्कुल ना डालूँ ना, एक तो टेस्ट तो चले, मैं तो खैर गुज़ारा कर लेती हूँ, लेकिन उस्मान ने भी मेरे साथ खाना होता है और अभी उनका भी माशाल्लाह से वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पता चल रहा है सही। तो उनकी भी जॉब इस तरह से थी कि ज़्यादा पिछले दिनों जॉब के अलावा ये था, स्टडी चल रही थी ना, बैठना ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से उनका भी थोड़ा-सा वेट हो गया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। बल्कि मैं तो कभी-कभी कह रही होती हूँ कि मैं ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ, लेकिन हमारे शायद हेल्थ के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क उस तरह से नहीं आता जितना मर्द हज़रात पे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर ये है कि हेल्दी खा के अब दोनों को बहुत अच्छा लगता है। फ्राइड फूड और बहुत ज़्यादा मीठा, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़रा कम हो गई हैं। लेकिन खैर खाने-पीने के हम शौकीन हैं, खाना-पीना अच्छा लगता है। आपके मूड पे ना खाना-पीना अगर आप पसंद करते हैं तो बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन थोड़ी बहुत केयर करें तो वो भी अच्छा है, हमारे लिए अच्छी है, किसी के लिए हो ना हो हमारे लिए अच्छा है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल दी और इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, सिरका डाला है, नमक, काली मिर्च डाली है और मैंने शुरू में ऑनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर डाल दिया था, तो इतने झटपट बनते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। और एक काम मैंने इसमें एक और किया था, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। टोमेटो केचप मैं नहीं डाल रही थी क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो मैंने 2 क्यूब्स जो है ना वो टमाटर के डाले थे। लेकिन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर। इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, मतलब कि बहुत हॉट नहीं होता, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा आता है और कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है। अच्छा, मैंने टमाटर जो है ना वो पीस के और फ्रीज़र में रखे होते हैं, तो वो मैंने 2 क्यूब्स निकाल के इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे ये होता है कि हम ज़रा थोड़ा हेल्दी साइड पे रहते हैं,
केचप ये है कि मैंने बाद में थोड़ा सा अपने जब खाते हुए अपने भी प्लेट में डाला था, उस्मान को डाल के दिया था क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर ये होता है कि फिर डबल केचप से मैंने कहा चलो बेहतर है कि मैं यहाँ पे ये डाल दूँ और फिर खाते हुए हम वो डाल देंगे। तो बस ये रेडी हो गए हैं और अब हम निकलते हैं वॉक के लिए। हम आ गए हैं जी वॉक करने के लिए और ये देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा था। पता नहीं क्यों जहाज़, हेलीकॉप्टर, इस तरह की चीज़ें बचपन से क्यों इतनी अच्छी लगती हैं। तो आज ये हुआ कि मैंने उस्मान को कहा कि आप मेरे साथ चलें वॉक करने के लिए, और आप ये देख सकते हैं इतनी शदीद सर्दी थी ना, क्योंकि बारिश होती है और या धूप भी निकले, बस अब तो यहाँ सर्दियाँ ही सर्दियाँ, बहुत सर्दियाँ रहनी है। तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है और फिर आप जब वॉक कर रहे होते हैं आपको स्वेटिंग भी हो रही होती है, तो ठंडा गर्म से ज़ुकाम भी आपको लग जाता है। तो मैं जाती हूँ तो मैं आज तो बहुत ही पैक होके गई, क्योंकि मुझे यही होता है कि बस तबीयत ख़राब ना हो, बाकी सब कुछ जो है ना वो हो ही जाता है मैनेज, लेकिन तबीयत ठीक रहे। तो इसलिए मैं फुल पैक होके और मैं घर से निकली और बड़े मज़े की वॉक की। और ये यहाँ से मैं गुज़र रही थी तो मैंने उस्मान को कहा, उस्मान मैं ये हर वक्त देखती हूँ लेकिन ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई। तो उस्मान ने फिर मुझे तोड़ के दिखाया कि ये देखो, पता नहीं क्या चीज़ है, ये हम दोनों को समझ नहीं आई लेकिन देखने में ये बड़ी अच्छे लग रहे थे। और बड़ी अच्छी वॉक की। आज ये था कि मैंने उन्हें कहा कि गाड़ी पे नहीं जाते हैं, अच्छी सी वॉक करते हैं, घंटा वॉक करके फिर उसके बाद हम वापसी पे ना थोड़ी बहुत घर में चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स और कुछ मैंने अपना ड्राई फ्रूट भी लेना था, नट्स जो होते हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, दूध बिल्कुल ख़त्म था। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा करते हैं हम दोनों चलते हैं और हम वापसी पे हाफ़ हाफ़ जो है ना वो कैरी कर लेंगे, उठा लेंगे और हम ले आएंगे। तो बड़ा जो है ना वो इस टाइम पे अच्छा लग रहा था। तो अच्छी तरह से वॉक करने के बाद, एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे और उस्मान ने अभी चले जाना था अपनी जॉब पे। तो ये था कि बस हमने कहा हम जल्दी जल्दी से चीज़ें जो हैं वो ले लेते हैं। उसके बाद हमने फिर वॉक करके घर तक जाना था सामान उठा के। लेकिन ये होता है कि ये भी आपकी बड़ी अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है, एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी। तो ख़ैर बड़ा एंजॉय किया हमने। और यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी और यहाँ मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो था ग्राइंडर। मैं जब से आई हूँ ना मेरा दिल चाह रहा था मैं ग्राइंडर लूँ, लेकिन बस थोड़ा सी ये है कि मैं चीज़ों को कह रही थी कि चलो अभी गुजारा हो रहा है, लेकिन स्पेशली हम जब देसी खाने बनाते हैं तो मसाले जो होते हैं ना उनको पीसने के लिए बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आज बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, हालांकि शाम का टाइम है, सुबह को जाते हैं तो ज़रा ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो थी ना वो ऑफ़र में आई हुई थी यहाँ पे। खैर मैं ज़्यादातर अमेज़ॉन से इसीलिए मंगवा लेती हूँ कि वो घर में डिलीवर करके जाते हैं, और ये मुझे चॉपर भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं, हाँ मैं देखती ज़रूर हूँ, मुझे अच्छा लगता है और वैसे भी आपको एक आइडिया हो जाता है तो आप एक जो है ना व्यू ले लेते हैं। तो वो मैंने सारा देख लिया, उसके साथ-साथ फिर मैंने कहा अब जल्दी-जल्दी से चीज़ें जो हैं वो ले लूँ, स्पेशली मेरा हम दोनों का, बल्कि मेरा क्या, फ्रूट्स जो हो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं हम दोनों खाते हैं उसको, ये चीज़ें भी हमने इंक्लूड की हैं थोड़ी-सी ज़्यादा, तो ये भी बड़ी अच्छी होती हैं आपकी सेहत के लिए। तो बस ये था सामान जो कि हमने लिया और इसके बाद हम दोनों अब निकलेंगे घर के लिए, और बस इस टाइम जल्दी-जल्दी हम कर रहे थे क्योंकि उस्मान ने जाना था उनकी जॉब पे, वो लेट हो रहे थे। तो हमने कहा चलो जी जल्दी से करें और भागते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने और ली थी, थोड़ी-सी मेडिसिन्स लेनी थी हमने, तो हम लोग वॉक करके फिर आए थे यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको ये अंधेरा लग रहा होगा लेकिन ये रात इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 4 बजे के बाद तो आप समझें अंधेरा-अंधेरा ही आपको लगना स्टार्ट हो जाता है, और स्पेशली जब बादल होते हैं फिर तो ऐसे लगता है पूरा दिन ही अंधेरा है। और सुबह भी काफ़ी जो है ना वो रोशनी भी काफ़ी लेट होती है आजकल यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आए, कुछ मेडिसिन्स लेनी थी हमने, कुछ मिली कुछ नहीं मिली, लेकिन ये है कि काफ़ी लंबा जो है ना वो आज हमने यहाँ का चक्कर लगाया था, मतलब काफ़ी दूर हम पैदल ही आ गए थे। उस्मान मुझे कह रहे थे गाड़ी पे चलते हैं, मैंने कहा नहीं, आजकल जितना चल सकते हैं ना, जितनी वॉक हो सकती है हम उतनी करेंगे। तो खैर हम लोग घर आ गए और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चीज़ें जो है वो सारी समेट रही थी, और केचप मैं इसलिए लेकर आई कि मैक्रोनीस बनी थी और उस्मान को बड़ा अच्छा लगता है इसके ऊपर केचप डाल के खाना, तो वो मेरे पास रखा हुआ है, शुगर फ्री भी होता है, तो वो मेरे पास रखा हुआ था, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन उस्मान को ये वाला ओरिजिनल वाला अच्छा लगता है।
तो बस जी अब घर आने के बाद हुआ कुछ इस तरह। आपको मैं बता रही थी कि मैंने ये बनाई तो थी कि हम लंच में खा लेंगे, लंच लेट हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा हम शाम को खा लेंगे, तो वो भी लेट हो गया। फिर उस्मान को भी जाना पड़ रहा था जॉब पे, तो फिर ये हमारा डिनर हो गया था। हमने यही फिर आज रात को डिनर में खाया, फिर खाना नहीं बनाया क्योंकि उस्मान चले गए और मैंने भी फिर यही खा लिया था। क्योंकि इंसान अपने लिए कहता है अब क्या बनाए, बस ठीक है। ये एक फुल मील हो गया था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसके तकरीबन 3 से 4 पोर्शंस बनाऊंगी, मैंने इनको देख लिया था। लेकिन फिर जब हमने इसको एक मील की तरह लिया था, मतलब कि फुल मील जो आपका होता है, तो फिर हम दोनों ने इसको एंजॉय किया था। बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।